Next thing we are going to start here is first law of motion. So what is this law? We will learn this law with the help of an activity. So let's do an activity. So here we have given a glass and this card and this one coin. ठीक है, so हमारे पास ये एक ग्लास, एक कार्ड और एक कॉइन गिवन है. ठीक है, so now what I am doing, so I am putting this card here and this coin on the card. ठीक है, so when I will do this, so what will happen, जो कार्ड था वो तो कर गया मूव एंड द कॉइन इज इन द ग्लास. ठीक है, सो जो कॉइन है हमारे पास ग्लास में है. सो व्हाई इज दिस हैपनिंग? अगर कार्ड मूव किया तो इस कॉइन को भी मूव करना चाहिए था, ये मूव क्यों नहीं किया? सो दिस इज व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, सो बाय डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न दिस. सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय डेफिनेशन कि ऑब्जेक्ट, the object will be stationary or in uniform motion until an external force applied on it. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा और या फिर वो मोशन में रहेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई नहीं करते. ठीक है, सो इसको समझो. अब ये क्या था, क्लियर कि हमारे पास हुआ क्या? सो सी हियर हमारे पास ये कार्ड था. ठीक है, और ये कॉइन था. अब ये दोनों क्या थे हमारे पास? रेस्ट पोजीशन पे थे. ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन पे थे. बट जैसे ही मैंने इस कार्ड को मूव करवाया तो क्या हुआ? कार्ड तो मूव कर गया. ठीक है, बिकॉज आई हैव अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स. मैंने उसको एक एक्सटर्नल पुश किया. सो कार्ड को क्या मिली? एक्सटर्नल फोर्स मिली, वो तो उसके साथ मूव कर गया. बट जो कॉइन था वो अभी भी क्या था? रेस्ट पे ही था. सो दैट इज व्हाई द कॉइन ड्रॉप्ड इन दिस ग्लास. ठीक है, सो आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड हियर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लॉ. ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहना चाहता है जब तक उस पे कोई बाहरी बल नहीं लगेगा. ठीक है, सो मैंने इस पे बाहरी बल लगाया और इसको कर दिया मूव, जो हमारे पास कार्ड था. ठीक है, बट जो अभी ये कॉइन था वो अब भी क्या था? रेस्ट पोजीशन में था. ठीक है, सो हियर आई हैव गिवन दिस बोर्ड एंड दिस वन. सो सी हियर आई एम पुटिंग दिस थिंग ऑन द व्हीकल. सो इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया. क्लियर, अब मैं क्या करूंगा? इसको मूव करवाऊंगा लाइक दिस. डन. सो क्या हुआ? विद द एक्सटर्नल फोर्स ये तो मूव कर गया, बट जो हमारे पास ये प्रेजेंट था वो अभी भी क्या था? रेस्ट पोजीशन भी था. ठीक है, सो वो उसके साथ मूव नहीं कर पाया एकदम, जिसकी वजह से वो क्या गिर गया? नीचे गिर गया. ठीक है, सो दिस व्हीकल इज मूविंग बिकॉज ऑफ माई एक्सटर्नल फोर्स, बट दिस इज ड्रॉपिंग डाउन बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, कि वो अभी दोनों क्या थे? रेस्ट पोजीशन पे थे. वो तो एकदम सडन निकल गया आगे, बट ये क्या रह गया? अभी भी रेस्ट पोजीशन पे रह गया. ठीक है, सो वी हैव एग्जांपल ऑफ दिस इन अवर डेली लाइफ कि जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं. ठीक है, सो जैसे हम किसी व्हीकल में बैठते हैं. क्लियर, अगर वो एकदम एक्सीलरेट करेगा, आगे बढ़ेगा, सो उसके साथ तो हमारे जो पैर हैं वो तो मूव कर जाएंगे. ठीक है, बिकॉज वी आर इन टच विद द फ्लोर ऑफ दैट व्हीकल. सो हमारे पैर तो उसकी मूवमेंट के साथ मूव कर गए. ठीक है, बट जो हमारी अपर बॉडी है वो उसके साथ मूव नहीं की. सो हमें क्या मिलेगा? एक जर्क मिलेगा पीछे की ओर, कि हम एकदम पीछे की ओर जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, सो लेट्स टेक अनदर पार्ट ऑफ दिस लॉ, यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको यूनिफॉर्म मोशन में रखेंगे तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. ठीक है, सो मान के चलो आई एम पुटिंग इट अगेन हियर एंड आई एम मूविंग दिस. सो सी हियर कि जैसे मैंने दोनों को मूव किया तो अब दोनों ऑब्जेक्ट क्या थे? हमारे पास मोशन में थे, दोनों मूव कर रहे थे. सो बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट लॉ वो दोनों अब मूव करते रहना चाहते हैं. ठीक है, बट क्या हुआ? अचानक से इसको ब्रेक लग गई. ठीक है, यहाँ पे आके ये रुक गया, पर जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट था वो अभी भी इसके साथ मोशन में था. अब उसको तो कोई नहीं रोक पाया, इसलिए वो क्या गया? आगे गया. ठीक है, सो दिस थिंग विल हैपन व्हेन वी विल अप्लाई सडन ब्रेक ऑन आवर व्हीकल. ठीक है, कि जैसे हम एक सडन अप्लाई करेंगे ब्रेक तो हमारे जो पैर हैं विद द टच ऑफ दिस व्हीकल फ्लोर वो तो क्या करेंगे? एकदम रुक जाएंगे. ठीक है, बट जो हमारी अपर बॉडी है वो अभी भी क्या होगी? मोशन में होगी. इसलिए हमें क्या लगेगा? एक आगे की तरफ पुश मिलेगा. ठीक है, सो इसलिए हम क्या जाएंगे? आगे की तरफ जाएंगे बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग. ठीक है, सो जब अप्लाई करते हैं ब्रेक तो हम आगे क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. जब हम एकदम रुकी हुई चीज को एकदम चलाएंगे तो पीछे क्यों जाएंगे? बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो नाउ दिस थिंग इज नोन एज इनर्शिया, कि कोई भी चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है until an external force applied on it. ठीक है, सो उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया. ठीक है, एंड दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है,